हेलो एवरीवन। क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर हमारा जो सेकंड था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन 40 तक कर चुके हैं कंप्लीट, और आज हम 41 से स्टार्ट करने वाले हैं। और जो वन लाइनर क्वेश्चन है ये, इसे हमारे बहुत से कॉन्सेप्ट हमें जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ा है उसके हमारे क्लियर होंगे। तो देखते हैं। क्वेश्चन है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज। जो एटम है या मॉलिक्यूल या आयंस है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पढ़ चुके हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु गिव प्लम पडिंग और वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम। जो प्लम पडिंग मॉडल था या फिर वाटरमेलन मॉडल था किसी भी एटम का, वो किसने दिया था? आंसर इज थॉमसन। जे थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल है और जो प्लम पडिंग मॉडल है वो दिया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु गिव न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम। किसी एटम का न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, किसी एटम के न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? तो न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? आंसर इज रदरफोर्ड। जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसी में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, तो वो किसने दिया? रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठा, उनको किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां पे इकट्ठे होंगे आप उसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियॉन्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? आंसर इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम के जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अगर कोई एटम है तो उसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहे हैं यहाँ पे, किसी एटम के न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होगा? आंसर इज approximately 10 raised to power minus 13 meter. And next question is, approximate diameter of an atom। जो किसी कोई एटम है उसका जो अप्रोक्सीमेट डायमीटर है, इसमें पहले में क्या था? अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी डायमीटर की वो, और इसमें एटम की पूछा गया है तो कितनी होगी? 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8 मीटर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 7 कलर बैंड फॉर्म व्हेन लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म। जब लाइट किसी प्रिज्म में से पास की जाती है तो 7 कलर का एक बैंड बनता है, उसको क्या बोलते हैं? आंसर इज स्पेक्ट्रम। बैंड ऑफ 7 कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर द 7 कलर ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के जो 7 कलर हैं वो कौन कौन से हैं? आंसर इज, हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं विबग्योर। विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर होंगे जो स्पेक्ट्रम है उसके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when spectral line obtained from atomic spectra is placed in magnetic field, they are splitted into number of fine lines. This effect is known as। जब भी स्पेक्ट्रल लाइन है किसी भी एटम की तो उसको मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा जाता है, तो वो लाइनें आगे चल के फिर स्प्लिट हो जाती हैं फाइन लाइन्स में। तो इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है? आंसर इज जीमन इफेक्ट। ये क्या होगा? जीमन इफेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ए, जब स्पेक्ट्रल लाइन को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में तब जो लाइन है वो स्प्लिट होती है नंबर ऑफ लाइंस में, उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? आंसर इज स्टार्क इफेक्ट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा गया था तो जीमन इफेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच मॉडल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। किसी भी जो एटम है उसके जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी होगी वो क्वांटाइज होगी, वो सेम वैल्यू होगी कांस्टेंट। तो ये किस मॉडल में ये एक्सप्लेन किया गया था? आंसर इज बोर एटॉमिक मॉडल। जो बोर मॉडल था एटम का उसके अंदर ये सभी एक्सप्लेन किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मॉडल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन एंड क्वांटा।
तो जो लाइट का पैकेट है क्वांटा या फिर कोई फोटोन लाइट का, तो वो किस मॉडल में एक्सप्लेन किए गए हैं ये कॉन्सेप्ट? आंसर इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मॉडल में एक्सप्लेन किए गए हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इक्वेशन एक्सप्लेन ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन? कोई भी पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, किसी भी पार्टिकल की या फिर इलेक्ट्रॉन की किस इक्वेशन के द्वारा एक्सप्लेन की गई है? आंसर इज डी ब्रोगली इक्वेशन। And next question is, which principle state that exact position and momentum of a quantum particle cannot be determined simultaneously? किसी भी पार्टिकल का जो मोमेंटम और पोजीशन एक साथ हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, ये किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है ये कॉन्सेप्ट? आंसर इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यही कहता है कि किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन और मोमेंटम एक साथ हम मेजर नहीं कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इक्वेशन एक्सप्लेन दी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर के बारे में कौन सी इक्वेशन बताती है, एक्सप्लेन करती है? आंसर इज स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मॉडल एक्सप्लेन दी ऑर्बिटल पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम? किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल पाथ है वो किस मॉडल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया है? आंसर इज समरफील्ड मॉडल। कौन सा मॉडल होगा? समरफील्ड मॉडल। तो गाइज, ये थे जो वन लाइनर क्वेश्चन जो आपकी चैप्टर रीड करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी और समझ आई होगी। सो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। Thanks for watching.